गाइज आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, अगर आपका यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है या आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इजी से स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 हो गया या विंडोज़ 11 हो गया या विंडोज़ 7 हो गया, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्रोम को आपको ये एप्लीकेशन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर कर आपको यहाँ पे इसे रीनेम करना है। तो रीनेम में आप यहाँ पे किसी भी नेम को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, अगर आप यहाँ पे विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे होंगे तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। देन यस। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर कर आपको एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और आपको इसे कट करना है और आपको इसे भी कट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र शॉर्टकट्स के नेम से यहाँ पे एक शॉर्टकट्स क्रिएट हो चुका है। अब आपका यहाँ पे जो पहला वाला शॉर्टकट्स था, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर रिफ्रेश करना है। 1 से 2 टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब आपको इस क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे ओपन करके चेक करना है कि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अब रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़+R बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। देन ओके। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र था आपका, उस क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया है। अब आपको इसे कट करना है और यहाँ पे 1 टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और जो यहाँ पे शॉर्टकट्स क्रिएट था, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। अगेन आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब आपको अपने रन प्रोग्राम को अगेन ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%। देन ओके। और यहाँ पे जितने भी डेटा रहते हैं, जितने भी अनवांटेड अनयूज डेटा है या क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड भी कितने सारे डेटा होते हैं, तो उन सभी को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। देन कंटिन्यू। और हो सकता है कुछ डेटा यहाँ पे, कुछ फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो, तो आप इसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को अगेन ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है %appdata%। देन ओके। और यहाँ पे आपको टॉप की ओर आपको यहाँ पे ऐप डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लोकल वाले इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे गूगल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा, तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। मैंने आपको इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ से भी मेरा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे रिसाइकिल बिन में जो आपके यहाँ पे डेटा आपके यहाँ पे आया है, जितने भी आप सभी को डिलीट किए हो, तो आप यहाँ से भी परमानेंटली इन सभी को डिलीट कर दीजिए। दिन यस। अगेन रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ पे किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है जो विंडोज़ का ब्राउज़र है। जैसे यहाँ पे विंडोज़ 11 का जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। तो आप यहाँ पे मैंने अपने स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपका विंडोज़ 7 है तो, जैसे यहाँ पे मेरा विंडोज़ 11 है, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को ही यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे google.com को आपको यहाँ पे ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रोम डाउनलोड, देन इंटर और आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे ही चले जाना है और यहाँ से आपको अपने क्रोम को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करके आपका एक इंस्टॉलेबल फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको इसे ओपन करना है और इस इंस्टॉलेबल फाइल की हेल्प से आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का जो मेन सेटअप है उसे आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेबल फाइल को यहाँ पे ओपन किया हूँ, तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट यहाँ पे टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में।
तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र जो है वो आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा, और वो जो क्रोम ब्राउज़र है वो प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा, जैसे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे ओपन भी हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे google.com भी यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन भी हो रहा है।